नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तराखंड की भौगोलिक जानकारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। ये प्रश्न कई बार पूछ भी लिया है मैंने, आपको मालूम होगा। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी या चमोली। अक्सर ये जो नीचे के दो ज़िले हैं, चमोली और उत्तरकाशी, इन दोनों में बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। तो जो उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है वो 8030 वर्ग किलोमीटर के साथ चमोली प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं। प्रश्न सामान्य है, 9 हैं, 10 हैं, 14 हैं या 13 हैं। तो उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं, जिसमें से 6 जिले कुमाऊं मंडल में और 7 जिले जो है गढ़वाल मंडल में है। आप ध्यान रखिए, 6 जिले कुमाऊं में और 7 जिले गढ़वाल में है। कुमाऊं और गढ़वाल के जिलों को भी आप याद कर लीजिए, कौन कौन से जिले कुमाऊं में हैं। अर्थात कुमाऊं में उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा और बागेश्वर, ये 6 जिले कुमाऊं में हैं। अगर आप वहाँ चलते हैं गढ़वाल के अंतर्गत, गढ़वाल में जो 7 जिले हैं उसमें आपका चमोली है, उत्तरकाशी है, देहरादून है, हरिद्वार है, टिहरी है, पौड़ी है, रुद्रप्रयाग है। इस प्रकार से 7 जिले उधर गढ़वाल में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं। उत्तराखंड के कौन से भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं। भाबर, तराई में, शिवालिक पहाड़ियों में या उच्च हिमालयी क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर आएगा तराई क्षेत्र में। तराई होता क्या है आपको ये भी समझना है। जब नदियाँ पर्वतों से, ये पर्वत हैं, पर्वतों से नदी जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो ये वाला क्षेत्र भाबर बनता है। अर्थात पर्वतों के बाद जैसे ही मैदान प्रारंभ होता है ये भाबर होता है, और भाबर से लगता हुआ नीचे का क्षेत्र तराई कहलाता है। इस भाबर वाला क्षेत्र जो होता है कंकड़ पत्थर से बना होता है, इसलिए नदी रेत होती है, इसलिए नदी अंदर ही अंदर रिसती है और इस क्षेत्र में अच्छा नदी का पानी का स्रोत पाया जाता है। तो तराई है, भाबर से लगता हुआ क्षेत्र तराई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा है। बागेश्वर जिला है, चंपावत भी जिला है, रुद्रप्रयाग भी जिला है, लेकिन रुद्रपुर जिला नहीं है। रुद्रपुर उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन उत्तराखंड का सबसे बड़ा पर्वत शिखर है। उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा पर्वत शिखर है वो कौन सा है। बद्रीनाथ है, कामेट है, केदारनाथ है या नंदा देवी है। सबसे बड़ा कहने का मतलब सबसे अधिक ऊंचाई वाला। तो कई बार ये प्रश्न मैंने भी खुद पूछ लिया है, आपके संज्ञान में होगा। तो नंदा देवी उत्तराखंड का सबसे उच्च पर्वत शिखर है, यह चमोली जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड के किन जनपदों में कौन सा नेपाल की सीमा से लगा है। उत्तराखंड के जो निम्न जनपद हैं नेपाल की सीमा से कौन सा लगा है। पौड़ी, गढ़वाल ये नहीं लगा है, उत्तरकाशी भी नहीं लगा है, देहरादून भी नहीं लगा है। तो केवल पिथौरागढ़ एक ऐसा जिला है जो नेपाल की सीमा से लगा है। और उत्तराखंड में किसी देश के साथ लंबे लगने वाली सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है पिथौरागढ़ नेपाल के साथ। निम्न में से उत्तराखंड प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। सामान्य सा प्रश्न है, आपको कई बार ये प्रश्न पूछा है, आता होगा। मसूरी है, नैनीताल है, अल्मोड़ा या उत्तरकाशी। तो सही आंसर है मसूरी। किंगरी बिंगरी, नीति, सैल, साल क्या है। ये किंगरी बिंगरी है, नीति है, ये पर्वत हैं, झील हैं, दर्रे हैं या नदी है। तो ये होते हैं दर्रे। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखला स्थित है। राज्य में जो नाहन पर्वत श्रृंखला स्थित है वो हल्द्वानी के पास में है, टिहरी के पास में है, लैंसडाउन के पास में है। तो कहाँ इसका सही आंसर है, नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हल्द्वानी के पास में स्थित हैं। राज्य में दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। राज्य में जो दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला जो दर्रा है उस दर्रा का नाम है सिनला। इसका सही आंसर आएगा सिनला। इस सिन्हा हुआ है, इसका है सिनला। तो ये सिनला जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, बद्रीनाथ स्थित है चमोली में, रुद्रप्रयाग में, टिहरी में या उत्तरकाशी में। तो इसका सही आंसर आएगा बद्रीनाथ जो है चमोली जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य निम्न में राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला है। ये प्रश्न कई प्रकार से पूछा जाता है। राज्य की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित मतलब बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रृंखला। तो नंदा देवी, कामेर, त्रिशूल या पंचाचूली। तो इसका सही आंसर आएगा राज्य की सबसे ऊंची बर्फ से ढकी हुई जो पर्वत चोटी है उसका नाम है नंदा देवी।
अगला आता है फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी के बारे में बहुत सारे प्रश्न आपने पढ़े होंगे। तो ये फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? शिवालिक क्षेत्र में, बृहद हिमालय में, मध्य हिमालय में, या इनमें से कोई नहीं। तो शिवालिक जो फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी जो है बृहद हिमालय में स्थित है। राज्य में दून कहा जाता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जैसे देहरादून हम कहते हैं, पाटली दून, देहरादून। तो ये दून क्या है? नदी घाटियों को, संरचनात्मक घाटियों को, अल्पाइन घास के मैदानों को, या सक्रिय घाटियों को। तो जो संरचनात्मक घाटियाँ होती हैं, ऐसी संरचनात्मक घाटियों को दून कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला दर्रा है श्रृंगकंठ, ट्रेल पास, शिमला या बाराहोती। तो इसका सही आंसर आएगा ट्रेल पास दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को आपस में जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है। उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है दारमा है, नीति है, थांगला है, या किंगरी बिंगरी है। तो इसका सही आंसर आएगा उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा थांगला दर्रा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है, विशेष रूप से भूकंप की दृष्टि से उत्तराखंड किस जोन में है? जोन 1 और 2, जोन 2 और 3, जोन 3 और 4, जोन 4 और 5। तो इसका सही आंसर आएगा प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड को जोन 4 और 5 में रखा गया है। राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है। राज्य में सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है चेरा मासिनराम में, मेघालय में। तो उत्तराखंड राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है मसूरी में होती है, नरेंद्र नगर में होती है, कोटद्वार या कौसानी। तो इसका सही आंसर आएगा नरेंद्र नगर टिहरी में राज्य की सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? ऐसा कौन सा जिला है निम्न में से जिसकी सीमा सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है? तो मैंने इसका पहले भी प्रश्न पूछा आप लोगों से, सही आंसर आएगा पिथौरागढ़। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? ध्यान रखिए, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर, 7,480 वर्ग किलोमीटर, 55,483 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर आएगा 53,483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। और उत्तराखंड आकार की दृष्टि से आयताकार है, इस प्रकार का, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्रमांक 21 आता है, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? जो शिवालिक श्रेणियाँ हैं क्या, आपको समझना है। हिमालय के 3 भाग हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाहरी हिमालय, जिसके बाद मैदान प्रारंभ हो जाते हैं। इस भाग को जो है शिवालिक की श्रेणी कहा जाता है। शिवालिक की श्रेणी का प्राचीन नाम है मैनाक पर्वत। माना दर्रा स्थित है। जो माना दर्रा है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम या कश्मीर में। सही आंसर आएगा उत्तराखंड में स्थित है। राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून कौन सा है? कोठारी दून, चौखम दून, पतली दून या देहरादून। तो इसका सही आंसर आएगा राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून देहरादून है। उत्तराखंड का पामीर दूधातोली श्रेणी अंग है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। उत्तराखंड का पामीर किस ग्रंथ को कहते हैं, किस पर्वत श्रृंखला को कहते हैं? तो उत्तराखंड का जो पामीर है वह किस पर्वत श्रृंखला का अंग है? तो इसका सही आंसर आएगा मध्य हिमालय का। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तराखंड निम्न में से कौन से देश अथवा प्रदेश को स्पर्श नहीं करता है? आप एक बार जरूर, मेरा आप लोगों से आग्रह है, उत्तराखंड के मैप का अध्ययन अगर जरूर कर लेंगे, उसमें आपको उत्तराखंड की सीमाएं किन किन देशों से, किन किन राज्यों से लगती हैं, ये क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन दिए हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नेपाल। नेपाल से लगती है, उत्तर प्रदेश से भी लगती है, हिमाचल प्रदेश से भी लगते हैं उत्तराखंड के ज़िले। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसके साथ उत्तराखंड की सीमाएं नहीं लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य के कितने ज़िले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं? अच्छा प्रश्न है। उत्तराखंड के कितने ज़िले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं? 3, 4, 5 या 6। इसका सही आंसर आएगा 5 ज़िले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाला अधिकांश पर्वत चोटियाँ कहाँ हैं? जो राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली, जैसे नंदा देवी है, कामेट है, ये किस जिले में स्थित है? उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ या चमोली। सही आंसर है चमोली। क्वेश्चन नंबर 28, नर और नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फूलों की घाटी, जोशीमठ, तपोवन या बद्रीनाथ। तो जो बद्रीनाथ है वह नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है। सही आंसर आएगा बद्रीनाथ। उत्तराखंड में हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? कई बार ये प्रश्न पूछ लिया गया है, आप ध्यान में रखिए। उत्तराखंड में हिमालय दिवस
9 सितंबर, 5 सितंबर, 15 सितंबर या 5 अक्टूबर? सही आंसर है 9 सितंबर को प्रतिवर्ष उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है पर्वतीय है? 90%, 86%, 50% या 45%? सही आंसर आएगा 86%। क्वेश्चन नंबर 31, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 31 जो है। पिथौरागढ़ जिले में मालपा में बादल फटने की घटना कब हुई थी? मालपा, धारचूला के पास में मालपा। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 17 और 18 अगस्त 1998 को, 17 और 18 अगस्त 1998 को पिथौरागढ़ के मालपा में बादल फटने की घटना हुई थी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 32, पंचाचूली शिखर समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? जो पंचाचूली पर्वत शिखर है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई, तो इसका सही आंसर आएगा 6904 मीटर। इसमें ऑप्शन में ये नहीं है तो इसको आप लोग लिख लेंगे 6904 मीटर जो है पंचाचूली पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई है, 6904 मीटर। इसका आपको ध्यान में रखना है। अगला अंतिम प्रश्न आपके लिए छोड़ करके जा रहे हैं, इसको ज़रूर देखिए, इससे अभ्यास बनता है। उत्तराखंड के किस जिले की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ लगती है? संभवतः पहले पूछ चुका हूँ मैं एक बार इसको किसी उसमें। तो उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ लगती है? चमोली, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल और उत्तरकाशी। इसका सही आंसर क्या होगा इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये उत्तराखंड भौगोलिक संरचना पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आप अच्छी तरीके से अध्ययन कर लीजिए। मैं आपको विशेष रूप से सुझाव दे रहा हूँ कि आप उत्तराखंड के मानचित्र का ज़रूर अभ्यास करें। मानचित्र अभ्यास करने से आपकी बहुत सारी चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।